हाय स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। हम पढ़ रहे थे बच्चों मैथमेटिक्स का टॉपिक जिसका नाम था मैट्रिक्स। मैट्रिक्स पर आधारित जितने भी टॉपिक थे तीसरी प्रश्नावली से संबंधित वो हमने पढ़ लिए थे। आज हम इस प्रश्नावली के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं। आपकी बुक का उदाहरण है एग्जाम्पल 5। इसको जरा सॉल्व करते हैं। देखिए, इसमें आपको गिवन है ए एक मैट्रिक्स है जो इस तरीके से है, ठीक है। बी दूसरी मैट्रिक्स है जो कुछ इस तरीके से है, 2 1 0 -1 3 4। ये दूसरी मैट्रिक्स है और आपको बोल रहा है 2a - 3b ज्ञात कीजिए। ये आपको इसमें फाइंड करना है। तो समझने की कोशिश करना बच्चों, बिल्कुल सरल क्वेश्चन है और इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है, कई बार पूछ भी लिया गया है। तो देखिए, आपको ये फाइंड करना है 2a - 3b। तो सीधी सी बात है, जब ये निकालना है तो a की जगह a का मान लिख दीजिए, b की जगह b का मान लिख दीजिए, तो आंसर आ जाएगा। तो इसमें हम यहां से मैं शुरू करता हूं क्योंकि इसका मान हमारे को निकालना है इसमें। तो 2 × a, तो a की जगह a का मान आ जाएगा। a का मान कितना है? 2 4 -1 3 2 5। ये a का मान हो गया। फिर -3 और b का मान कितना है? 2 1 0 -1 3 4। भाई जहां पर a था वहां पर a की वैल्यू हमने लिख दी और जहां पर b था वहां पर b की वैल्यू हमने लिख दी। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। कल मैंने आपको एक अदिश गुणा बताया था मैट्रिक्स में कि यदि किसी मैट्रिक्स के बाहर कोई अचर है, अचर राशि है और आप उसको अंदर ले जाना चाहते हो तो वो सभी अंकों से, सभी अवयवों से गुणा हो जाएगी। तो सबसे गुणा कर दो, 2 दूनी 4 हो गया, ये 8 हो जाएगा, माइनस का 2 6 4 और ये कितना हो गया बच्चों? 10 हो गया, ठीक है। फिर सेम इसी तरीके से इस 3 को पहले हम अंदर भेजेंगे। 3 को अंदर भेजोगे तो कितना हो जाएगा? 6 3 0 -3 9 और 12। इस तरीके से हो गया, ठीक है। अब आगे इसको यदि हम सॉल्व करते हैं, इधर सॉल्व कर रहा हूं मैं इसको। ये देखो, मैट्रिक्स ए है और ये मैट्रिक्स बी है। अब इसमें से इसको घटाना है तो आप आसानी से घटा सकते हो। घटाना मैंने आपको बताया है, संगत अवयव में से संगत अवयव घटेगा इसमें। तो 4 - 6 कितना आ गया? माइनस का 2 आ जाएगा। फिर 8 - 3 कितना हो गया? 5 हो जाएगा। और ये हो गया -2 -0, तो -2 ही बचेगा। सेम इसी तरीके से 6 माइनस और -3, तो ये क्या हो जाएगा? +3, तो इसमें क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा ये 6 और 3 9। ये हो गया 4 - 9, तो 4 - 9 कितना हो गया बच्चों? -5। इसी तरीके से 10 - 12 कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर 2a - 3b की वैल्यू निकाल ली। मतलब सरल सी बात है, आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। बस सारे मेथड आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से हम बाहर यदि अचर संख्या है और उसको अंदर ले जाते हैं तो गुणा किया जाता है। जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबसे हम गुणा करते हैं इसमें। अगला उदाहरण है इसमें एग्जाम्पल 6 है। बढ़िया क्वेश्चन है, उदाहरण 6। इसमें दे रखा है बी मैट्रिक्स जिसकी वैल्यू है -2 2 4 3 1 और 4। ये बी मैट्रिक्स है। और इसी तरीके से सी का मान दिया हुआ है 2 0 -2 7 1 6, ठीक है। हो तो आगे ए ज्ञात कीजिए, जहां साथ में आपको एक इक्वेशन और दे रखी है 2a - 3b + 5c = 0। और यहां पर बोल रहा है जहां ये जो 0 है ये क्या है? 2 × 3 क्रम का
क्रम का शून्य आव्यूह है, शून्य आव्यूह है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन है। बात को समझने की कोशिश करें। बी मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है, सी मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है और इसके साथ में एक इक्वेशन आपको यहाँ पर दे रखी है। इस इक्वेशन का उपयोग करते हुए हमें ए का मान निकालना है। देखिए यहाँ पर ए बी मैट्रिक्स है, बी बी मैट्रिक्स है, सी बी मैट्रिक्स है और ये जीरो नहीं है, क्योंकि मैट्रिक्स के बराबर हमेशा मैट्रिक्स ही होगा। तो ये जीरो मैट्रिक्स है, शून्य आव्यूह है। शून्य आव्यूह में सारे शून्य होते हैं और ये कितने क्रम का है? 2 × 3 क्रम का। शून्य आव्यूह तो है लेकिन कौन से क्रम का? 2 × 3 क्रम का, यानी कि इसमें पंक्तियां कितनी आएंगी? 2 और स्तंभ कितने आएंगे? 3। तो आपको इसमें ए का मान निकालना है, तो बी की जगह बी का मान लिख दीजिए और सी की जगह सी का मान लिख दीजिए। यही तो करना पड़ेगा। तो मैं सीधा इसको डायरेक्ट हल भी कर लेता हूं। हमारे को ए का मान निकालना है, तो 2a ये तो ऐसे कैसे रहेगा? -3b। अब देखो b के बाहर कौन है? 3 है। b किससे गुणा हो रहा है? 3 से गुणा हो रहा है, मतलब ये 3 कहां पर लगेगा? b के बाहर लगेगा। ये तो मतलब हुआ। तो आप 3 को इन सबसे गुणा करके लिख दीजिए। तो यहां पर जो आंसर आएगा ये माइनस, मैं कैसे छोड़ रहा हूं इसमें, ये जो 3 है ये सभी अंकों से, सभी एलिमेंट से गुणा हो जाएगा। तो 3 को गुणा करोगे तो ये कितना हो गया? 6। ये 6 हो जाएगा। ये कितना हो गया? 12। फिर 3 से गुणा करोगे तो 9, ये 3 और ये कितना हो गया? 12 हो गया। ठीक है, और जितने भी एलिमेंट्स थे उनको हमने किससे गुणा कर दिया? 3 से गुणा कर दिया। अब प्लस की जगह प्लस है 5c, मतलब c को किससे गुणा करना है? 5 से गुणा करना है। तो जितने भी एलिमेंट है उसको आप 5 से गुणा कर दो, तो ये कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। फिर 0 माइनस का 10, ये कितना हो गया? 7 5 35 और ये 5 और ये 30 हो जाएगा। 6 5 30। ठीक है, यहां तक हमने सोल्व कर लिया। बराबर में जीरो आव्यूह है। अब जीरो आव्यूह शून्य आव्यूह है। क्रम कितना है? 2 × 3, मतलब पंक्तियां 2 स्तंभ 3, पंक्तियां 2 स्तंभ 3 रहने चाहिए इस तरीके से। ये लो, ये इसका मतलब ये होगा भाई पंक्तियां 2 है, इसमें स्तंभ 3 है। आपको यहाँ पर किसका मान निकालना है? ए का मान निकालना है। तो जो सॉल्व कर सकते हो वो पूरा सॉल्व कर लीजिए। इसको इसमें ऐड करना है, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि इस मैट्रिक्स में से, क्योंकि ये प्लस का है और ये किसका है? माइनस का है, तो इस मैट्रिक्स में से इसको घटाना है। तो पहले आप ये ले लो और बाद में ये ले लीजिए। तो सॉल्व आप कर सकते हो। यहाँ पे क्या होगा? 2a। अब मैं इन दोनों को सॉल्व कर रहा हूं कुल मिला के। पहले इसको ले रहा हूं, बाद में इसको ले रहा हूं। तो प्लस की जगह प्लस, ठीक है। तो देखिए 10 माइनस -6, तो प्लस से हो जाएगा। तो कितना हो गया? 16 हो गया। ठीक है, फिर क्या आएगा? 0 -6, तो कितना आ गया? माइनस ये आएगा। ये है माइनस का 10 और ये है माइनस का 12, तो कितना हो जाएगा? माइनस का 22 हो जाएगा। ठीक है ना, माइनस का 10 और माइनस का 12 22 हो गया। ऐसे 35 - 9, 35 में से 9 गया तो कितना बचेगा? 26 बचेगा, 26। ऐसे ही 5 - 3 कितना बचेगा? 2, और ये कितना? 30 है प्लस का, और ये माइनस का 12 है, तो कितना बचेगा? 18। और बराबर में तो जीरो मैट्रिक्स है, 0 0 0 0 0 0, इस तरीके से। अब आप यहां पर ए का मान निकालना चाहते हो तो इस मैट्रिक्स को हम उधर भेजेंगे। उधर भेजेंगे तो ये बाहर जो चिन्ह है किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। यानी कि शून्य में से, शून्य मैट्रिक्स में से ये वाली मैट्रिक्स आप घटाओगे तो कोई प्रभाव थोड़ी पड़ेगा, बस ये माइनस का चिन्ह लग जाएगा यहाँ पर। अरे वही तो बात हो गई, जैसे जीरो में से हम 2 घटाते हैं तो आंसर -2 ही तो आता है। तो वही बात है सेम यहाँ पर। ये शून्य मैट्रिक्स है, तो शून्य मैट्रिक्स में से ये वाली मैट्रिक्स यदि हम घटाते हैं तो केवल ये चिन्ह तो बदलेगा माइनस का, क्योंकि इधर जाके माइनस की हो जाएगी। तो इसको यदि हम आगे सॉल्व करें, इसको मिटा देते हैं, तो देखो क्या होगा? 2a = 2, यहां पर आएगा किसका चिन्ह? माइनस का, क्योंकि ये इधर चली जाएगी कुल मैट्रिक्स। तो माइनस को मैं अंदर गुणा कर रहा हूं सबसे, क्योंकि -1 है, -12 होने का मतलब -1 है, तो -1 सबसे गुणा होगा। माइनस का 16, 6 और 22, माइनस का 26, माइनस का 2, माइनस का 18। ठीक है, आपको मान यहां पर निकालना है ए का, तो इस 2 को भी तो हटाना पड़ेगा। तो
तो 2 को हटाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों पक्षों में 2 का भाग दे रहा हूँ। यहाँ पर भाग इस तरीके से लगेगा, तो 2 से 2 हट गए इधर। अब a इक्वल्स टू क्या होगा, ये 1/2 कोई संख्या है, तो 1/2 को आप अंदर लेके जाओगे तो क्या होगा, जितने भी एलिमेंट हैं उन सबसे 1/2 गुना हो जाएगा। तो 1/2 को गुणा करोगे तो सब में 2 का भाग लग जाएगा। तो माइनस का 8 3 11 माइनस का 13 और माइनस का 1 माइनस का 9। तो इस तरीके से आप यहाँ पर जो a है उसकी वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है बच्चों, कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं गलती हो सकती है, आप देख लेना इसमें। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर a का मान निकाल सकते हैं। तरीका समझने की कोशिश करें, कैलकुलेशन तो आप खुद भी कर सकते हो। अगला इसमें नेक्स्ट एग्जाम्पल 7, इसमें आपको एक मैट्रिक्स है A जिसका मान दे रखा है 4 2 -5 1 0 3, और दूसरी मैट्रिक्स है B जिसका मान कुछ इस तरीके से है 6 -7 0 -1 2 5 और 1 0 3। ठीक है, अब क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि a इंटू बी या b इंटू ए ज्ञात कीजिए। a इंटू बी ज्ञात कीजिए, यदि ज्ञात कर सकते हो, इसका अस्तित्व है तो ये ज्ञात करो, या फिर इसका अस्तित्व है तो ये ज्ञात करो। अब गुणा, जब आप 2 मैट्रिक्स को गुणा कर रहे हो तो पहले देखना पड़ेगा कि प्रथम मैट्रिक्स में स्तंभों की संख्या क्या दूसरे मैट्रिक्स में पंक्ति की संख्या के बराबर है। तो यहां पर इसकी कोटि लिख लीजिए, पहले जो ए मैट्रिक्स है इसकी कोटि लिख लीजिए। इसमें पंक्तियां कितनी है, 2 और स्तंभ कितने हैं, 3। 2 पंक्तियां 3 स्तंभ, यहां पर 3 पंक्तियां और 3 स्तंभ है। ठीक है क्या, 3 पंक्तियां और 3 स्तंभ है। अब आप जब a इंटू बी निकालोगे तो पहले कौन आ रहा है, a आ रहा है इसमें, तो a में स्तंभ की संख्या और b में पंक्ति की संख्या बराबर होनी चाहिए। तो यहां पर जो बराबर है इसका मतलब आप a इंटू बी ज्ञात कर सकते हो। लेकिन जब b इंटू a निकालेंगे तो पहले कौन सा मैट्रिक्स आ रहा है, b मैट्रिक्स आ रहा है, तो b में फिर स्तंभ की संख्या और a में पंक्ति की संख्या बराबर होनी चाहिए थी। लेकिन आपने यहां पर देखा कि b में स्तंभ की संख्या कितनी है, 3 है, और a में पंक्ति की संख्या कितनी है, 2 है, तो 3 2 के बराबर होता नहीं है। तो आप बोल दोगे कि b इंटू a का अस्तित्व नहीं है, b इंटू a का अस्तित्व नहीं है। तो मतलब आपको b इंटू a ज्ञात नहीं करना है, आपको क्या ज्ञात करना है, a इंटू b ज्ञात करना है। तो ज्ञात कर सकते हो, लेकिन मैंने आपको बताया था कि जब भी आप 2 मैट्रिक्स को गुणा करो तो सबसे पहले इसकी कोटि देख लेना कि इसमें कितनी पंक्तियां और कितने स्तंभ आएंगे। तो a इंटू बी में देखो ये सेम से सेम हट गया, तो क्या आएगा, 2 इंटू 3, यानी कि जो यहाँ पे आंसर आने वाला है उसमें कितनी पंक्तियां होंगी, 2 पंक्तियां, और स्तंभ कितने होंगे, 3 होंगे। ठीक है, तो मैं सबसे पहले यहाँ पर मान लिख लेता हूँ, एक की जगह a का मान और b की जगह b का मान। तो 4 2 -5 1 0 3। इसी तरीके से b का मान आ जाएगा 6 -7 0 -1 2 5 1 0 3। इस तरीके से अब a इंटू बी बराबर होगा क्या, तो गुणा करना आपने कल सीखा था। एक तरीका बताया मैंने कि पंक्ति को स्तंभ से गुणा करना है। तो देखो प्रथम पंक्ति और प्रथम स्तंभ, तो कितना हो जाएगा, 24 6 चौक 24, ये माइनस का 2 और ये माइनस का 5, तो ये पहला अवयव आ गया इसमें। फिर वही प्रथम पंक्ति और दूसरा स्तंभ, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस का 28 और ये कितना हो गया, प्लस का 4, और -5 को 0 से करोगे तो +0। ठीक है, इसी तरीके से प्रथम पंक्ति और तीसरा स्तंभ, तो 4 को 0 से करोगे तो 0 ही आएगा, फिर प्लस 2 को 5 से करोगे तो कितना हो गया, 10 हो गया, और -5 को 3 से करोगे तो कितना होगा, -15। ठीक है, अब दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, यहां पर आएगा ये एलिमेंट, भाई दिख रहा होगा, दूसरी पंक्ति
और पहला स्तंभ, जो दूसरी लाइन और पहले स्तंभ है यहां पर, तो 6 हो गया। 0 को -1 से करोगे तो 0, 3 को 1 से करोगे तो 3, ऐसे ही आगे हो जाएगा। माइनस का 14, सॉरी 1 से गुणा करना है इसको, तो माइनस का 7 होगा। फिर 0 को 2 से करोगे तो 0 आएगा, 3 को 0 से करोगे तो भी 0 आएगा। ठीक है, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो जाएगा, तो 0 + 0 और लास्ट में 3 को 3 से करोगे तो 9। अब देखिए कि ये जो आंसर आया है, क्या इसकी कोटि 2 × 3 है? तो इसमें पंक्तियां कितनी हैं? 2 हैं, और स्तंभ कितने हैं बच्चों? 3 हैं। तो इसको आगे सॉल्व करोगे तो a × b का मान आपके पास में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे a × b निकाल सकते हो। देखो मैट्रिक्स जो है वो आपकी बुक की सबसे सरल प्रश्नावलियों में से एक है। ठीक है, तो आप इसके क्वेश्चन कर सकते हो, आसान तरीके से कर सकते हो। अब देखिए उदाहरण 8 हम करते हैं, इसमें अलग सा है, इस तरीके से दिया हुआ है 1x1, ये एक मैट्रिक्स है और इसकी कोटि दिख रही होगी, इसमें पंक्तियां कितनी हैं? 1 है और स्तंभ कितने हैं? 3। ये दूसरी मैट्रिक्स है 1 3 2 2 5 1 15 3 और 2। ठीक है क्या? और यहां पर आ जाएगा 1 2x बराबर में 0। 0 1 × 1 क्रम की शून्य आयु है। यहां पर जो 0 है ये शून्य आयु है। 0 1 × 1 क्रम की क्या है? शून्य आयु है। 1 × 1 क्रम का मतलब जिसमें केवल एक पंक्ति एक स्तंभ हो। तो इस तरीके से है, ये आयु है जिसमें एक ही एलिमेंट है, पंक्तियां कितनी? एक, और स्तंभ भी कितना? एक। तो ये एक ऐसा आयु है जिसमें केवल और केवल शून्य है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके यहां से x का मान निकालना है। देखिए बच्चों, ये सिद्ध करने वाला क्वेश्चन नहीं है। यहां पर आपको दिख रहा होगा कि ये एक इक्वेशन है और इक्वेशन को सॉल्व करके हम चर का मान निकालते हैं। तो यहां पर चर कौन है? x है, तो हमारे को किसका मान निकालना है? यहां पे x का मान निकालना है। x का मान निकालने के लिए इन तीनों मैट्रिक्स को हम गुणा करेंगे। पहले ये मैट्रिक्स इससे गुणा होगा, फिर जो आंसर आएगा उसको हम इससे गुणा करेंगे। ठीक है, तो पहले तो आप देखिए कि क्या हम इस मैट्रिक्स को इससे गुणा कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे को कोटि देखनी पड़ेगी। तो बच्चों इसकी कोटि कितनी है? इसमें पंक्तियां कितनी है? 1 और स्तंभ कितने हैं? 3। पंक्ति 1 है, स्तंभ 3 है। और यहां पर पंक्तियां कितनी है? 3, और स्तंभ भी कितने हैं? 3 है इसमें। तो प्रथम आयु में स्तंभ की संख्या और दूसरी आयु में पंक्ति की संख्या सेम होनी चाहिए। तो यहां पर ये सेम है, इसका मतलब हम गुणा कर सकते हैं। गुणा करने पर जो आंसर आएगा उसकी कोटि क्या होगी? 1 × 3, यानी कि 1 पंक्ति और 3 स्तंभ। इस तरीके से आएगी। अरे आंसर क्या आएगा? इसको गुणा करने पर एक ऐसा आयु आएगा जिसमें 1 पंक्ति और 3 स्तंभ होंगे। मतलब इसी तरीके की कोई एक मैट्रिक्स हमारे को यहां पर प्राप्त होगी। ये ध्यान रख लेना, गुणा करने में आप गलती कर दोगे। तो उससे पहले आप ये देख लेना कि गुणा करने के बाद में जो मैट्रिक्स बनेगी उसकी कोटि क्या होगी। यहाँ तो कोटि क्या होगी? 1 × 3, मतलब 1 पंक्ति और 3 स्तंभ। सेम ऐसे 3 अवयव आएंगे। ऐसे मत कर देना, नहीं ऐसे बना दोगे तो इसमें तो क्या होगा? 3 पंक्तियां और 1 स्तंभ। तो ये ध्यान में रख लेना। चलो इन दोनों का हम गुणा करते हैं, तो इस तरीके से आएगा। वही पंक्ति को क्या करना है? स्तंभ से गुणा करना है। तो ये पंक्ति और ये स्तंभ गुणा करते जाओ, लिखते जाओ। तो 1 को 1 से गुणा किया, 1 आ गया। फिर x को 2 से करोगे तो 2x हो गया। फिर ये कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा प्लस का। तो ये एक अवयव है, ये ध्यान रख लेना। 3 अवयव नहीं, 1 है, जुड़ करके 1 अवयव हो जाएगा। फिर आगे बढ़ो, प्रथम पंक्ति दूसरा स्तंभ। तो ये कितना हो गया? 3 5x + 3। सेम इसी तरीके से इसको इससे गुणा करोगे तो कितना होगा? 2
प्लस एक्स प्लस 2। बस अब देख लीजिए ये जो मैट्रिक्स आई है इसमें कितनी पंक्तियां हैं, एक पंक्ति है और स्तंभ कितने, 3, 1 2 3 4, वही होना चाहिए था। इन दोनों को गुणा किया, ये आंसर आ गया। अब ये मैट्रिक्स है 1 2 x और बराबर में ये शून्य मैट्रिक्स है 1 इंटू 1 क्रम की, शून्य मैट्रिक्स है 1 इंटू 1 क्रम की, यानी कि एक पंक्ति और एक स्तंभ। 1 इंटू 1 क्रम की कोई भी मैट्रिक्स हो उसमें केवल एक ही अवयव होगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए पहले। 15 और 1 16, तो 16 में 2x जोड़ोगे तो 16 प्लस 2x होगा, ये कितना हो जाएगा 6 प्लस 5x और ये कितना हो गया 4 प्लस x। आगे है 1 2 x बराबर में शून्य मैट्रिक्स। अब वही बात, इस मैट्रिक्स को इससे गुणा करना है। बात ध्यान से समझे, ये एक अवयव है, ये दूसरा अवयव है, ये तीसरा अवयव है। तो पहले तो देखो कि क्या आप इसको इससे गुणा कर सकते हो, तो उसके लिए आपको इन दोनों की कोटियां देखनी पड़ेगी। इसकी कोटि कितनी पंक्ति, एक पंक्ति, एक पंक्ति 3 स्तंभ, और यहां पर पंक्तियां कितनी है 1 2 3, 3 पंक्तियां और स्तंभ 1 है। तो प्रथम आयु में स्तंभ की संख्या दूसरे आयु में पंक्ति की संख्या के बराबर होना चाहिए, तो ऐसा ही तो है, ये दोनों बराबर है। इसका मतलब हम इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से गुणा कर सकते हैं, तो गुणा करने पर जो आंसर आएगा उसका कर्म क्या होगा 1 इंटू 1। 1 इंटू 1 का मतलब एक ऐसी मैट्रिक्स हमारे को प्राप्त होगी जिसमें केवल एक ही एलिमेंट होगा, इस तरीके से, ठीक है। तो कर लीजिए, सीधा तरीका मैंने आपको बताया, पंक्ति को स्तंभ से गुणा करना। अब एक ही पंक्ति एक ही स्तंभ, तो जब आप 16 प्लस 2x को 1 से गुणा करोगे तो ये आएगा 16 प्लस 2x। फिर इसको इससे गुणा करना है, तो 2 से गुणा करोगे तो 2 इसके बाद लगा देते हैं 6 प्लस 5x, ठीक है क्या। और इसको इससे गुणा करेंगे x से, तो 4 प्लस x और बराबर में शून्य मैट्रिक्स। अब देखो ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के बराबर है, इसका मतलब दो मैट्रिक्स बराबर है। दो मैट्रिक्स बराबर होने का क्या मतलब होता है, संगत अवयव बराबर होंगे। तो हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि ये एलिमेंट ये एक ही अवयव है, इसके बराबर होगा 0 के बराबर होगा। तो इसको 0 के बराबर कीजिए और x का मान निकाल लीजिए। तो मैं सॉल्व करके 0 के बराबर कर रहा हूँ। ये देखो 16 प्लस 2x, 2 से गुणा करोगे तो कितना हो गया 12 प्लस 10x, और ऐसे x से गुणा करोगे तो 4x प्लस एक्स स्क्वायर और बराबर में 0। मैट्रिक्स से तो मैट्रिक्स हट गई ना उधर। इसको और सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर ये 10 और 4 14 और 2 16 और ये कितना हो गया 28 बराबर में 0। तो ये क्या बन गई आपके सामने, एक द्विघात समीकरण बन गई x में। तो आप यहां पर गुणनखंड विधि लगा करके x के 2 मान निकाल सकते हो, ठीक है बच्चों। और ऐसा ही क्वेश्चन आपकी बुक जो है उसमें प्रश्नावली है 3.2, उसमें भी दिया हुआ है। ये तो उदाहरण था, आपके प्रश्नावली में भी ऐसा ही क्वेश्चन है, तो आप उसको भी सॉल्व कर लेना। मैं आपको जितने भी उदाहरण दे रखे हैं उनको सॉल्व करवा रहा हूं। नेक्स्ट है इसमें उदाहरण 9, आपकी बुक का जो एग्जाम्पल 9 है वो वाला। इसमें आपको एक इक्वेशन दे रखी है a माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस 1 माइनस 2 3, ठीक है। और फिर इसके साथ में 2 1 माइनस 1 माइनस 3 1 0 ये है। और इसमें a इंटू ए का ट्रांसपोज हमें ज्ञात करना है, ठीक है। a इंटू ए का ट्रांसपोज हमें ज्ञात करना है। तो a इंटू ए का ट्रांसपोज कैसे निकालोगे, आपके पास में a मैट्रिक्स होनी चाहिए और उसके साथ में a का ट्रांसपोज भी होना चाहिए, दोनों। तभी तो आप दोनों को गुणा करोगे। अरे ये दो मैट्रिक्स है, उस दोनों को गुणा करके आंसर निकालना है। लेकिन इसके लिए आपके पास में क्या होना जरूरी है, मैट्रिक्स A होना जरूरी है, आव्यूह A होना जरूरी है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके पहले आप A का मान निकालो, इसका मान निकाल लो A का। यहां पर I जो है वो है इकाई आव्यूह, और कितने कोटि का 3 कोटि का, क्वेश्चन में दे रखा है I 3 × 3 क्रम का इकाई आव्यूह। और
इकाई आव्यूह आप जानते हो, दो क्रम का इकाई आव्यूह ये होता ही नहीं होता, जिसमें दो पंक्तियां और दो स्तंभ। तीन कोटि का जो इकाई आव्यूह है वो इस तरीके से होता है, ये तीन कोटि का है जिसमें तीन पंक्तियां और तीन स्तंभ है। ठीक है बच्चों, और वैसे भी आपको किसका मान निकालना है, ए का मान निकालना है, तो इसका पक्षांतरण करेंगे तो ये माइनस का 2i इधर आके किसका हो जाएगा, प्लस का 2i, और मैं i की जगह का मान भी लिख रहा हूं, तो a इक्वल्स टू क्या हो गया यहाँ पे, माइनस का 1 माइनस का 2 3 2 1 माइनस 1 माइनस 3 1 0। अब ये इधर आकर किसका हो जाएगा, प्लस का 2i, तो प्लस 2i की जगह का मान लिखोगे 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, तीन कोटि। और नहीं भी दिया हुआ है बुक में कि तीन कोटि आएगी, दो कोटि का, तो वो इसके हिसाब से देख लेंगे भाई। ये एक आव्यूह है, ये दूसरा आव्यूह है, और दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। और जोड़ हम कब सकते हैं, हम तभी जोड़ सकते हैं जब दोनों का क्रम बिल्कुल सेम हो। तो इसका क्रम कितना है, 3 × 3, तो ये अपने आप किस क्रम का हो जाएगा, 3 × 3 क्रम का हो जाएगा। अब इन दोनों को ऐड करने से पहले इस 2 को अंदर भेजना पड़ेगा, और जब आप 2 को अंदर भेजोगे तो ये दो जितने भी एलिमेंट है उन सबसे गुणा हो जाएगा। तो 0 से गुणा करोगे तो 0 आ जाएगा, 1 से गुणा करोगे तो 2 आ जाएगा। अब आप इस मैट्रिक्स में ये जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, a आ जाएगा आपके पास में। तो a क्या आ गया बच्चों, -1 + 2, तो कितना बचा, +1। अब ये देखो -2 + 0 -2, 3 + 0 3 आएगा फिर इसमें। यहां शुरू करो, 2 + 0 2 आ जाएगा, 1 + 2 तो कितना हो गया, 3 हो गया, -1 + 0 -1, और इसके साथ में इसमें ऐड कर लीजिए तो माइनस का 3 1 और 2, ये आ गया आपके साथ -1 और 0 1 और 0। तो ये इस तरीके से आपके पास में क्या आ गया, ए मैट्रिक्स आ गया। अब ए मैट्रिक्स को किससे गुणा करना है, ए के ट्रांसपोज से, तो आप इसका यहाँ पर ए का ट्रांसपोज भी निकाल लीजिए। अब ए का ट्रांसपोज क्या होगा वो समझने की कोशिश करें। तो कल मैंने आपको बताया था कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हम कैसे निकालते हैं, जितनी भी पंक्तियां हैं उनको स्तंभ बना दो। तो ये पंक्ति है, प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ बन जाएगा, 1 -2 3, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ बन जाएगा इस तरीके से 2 3 -1, और तीसरी जो पंक्ति है वो तीसरा स्तंभ बन जाएगा -3 1 2। ये ए है, ये ए का ट्रांसपोज है, दोनों को गुणा कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें पहले आपको ए फाइंड करना पड़ रहा है, ए का मान इसमें आपको निकालना पड़ रहा है। ठीक है क्या, तो पहले आपको इसमें ए निकालना है, उसके बाद में ए का ट्रांसपोज निकाल करके दोनों को गुणा करना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, उदाहरण 11 खुद सॉल्व कर लेना, नहीं आता है तो मेरे से पूछ लेना। आपको इस प्रश्नावली में सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, देखिए अभी जो मैंने उदाहरण बताया था जिसमें हमने x का मान निकाला था, सेम ऐसा ही क्वेश्चन जो आपकी बुक में दिया हुआ है वो है 3.2 प्रश्नावली का 10वां क्वेश्चन। जो 3.2 है उस प्रश्नावली का 10वां क्वेश्चन सेम ऐसे ही है, जिसमें वही a में द्विघात बनेगी और a के 2 मान आएंगे। ठीक है बच्चों, आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। आप प्रश्नावली के क्वेश्चन निकालना, और नहीं आ रहे तो मेरे से जरूर पूछें। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।